श्री राधे। मेरा ये मानना है, यदि उपचार कहीं निशुल्क होता हो तो धन खर्च क्यों किया जाए। यदि हमारी मनोकामना निशुल्क कहीं पूर्ण होती हो तो अपने मनोवांछित फलों को प्राप्त करने के लिए मैं धन खर्च क्यों करूं। मैं तो कहता हूं कि यदि निशुल्क यदि साधन कोई है, कोई हमें निशुल्क सब कुछ देने को तैयार है और निशुल्क हमारी समस्याओं का समाधान हो रहा है, तो उसके लिए शुल्क खर्च क्यों किया जाए। उदाहरण के लिए आज ही मैंने कोविड वैक्सीनेशन का दूसरा डोज निशुल्क लगवाया आज, जबकि बड़े बड़े हॉस्पिटलों में शुल्क की व्यवस्था भी है। लगभग मुझे पता नहीं उसकी क्या चार्ज है, 750-800 रुपये ले रहे होंगे, पर मुझे लगता है निशुल्क यदि व्यवस्था है और मैं गया, 2 मिनट भी प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी, जाती उन्होंने लगा दिया। तो बिल्कुल यही उदाहरण जीवन के प्रत्येक पहलू में, जब भगवान हमें आश्वासन दे रहे हैं कि भाई कितना भी बड़ा संकट हो, विपत्ति का कितना भी बड़ा पहाड़ टूट पड़े, पर मेरी कृपा का द्वार खुला है तो तुम मेरे शरण में आओ। माता जानकी का सुंदरकांड में एक बहुत स्वर्ण जटित चौपाई है। दीन दयाल विरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। हनुमान जी को कह रहे हैं कि जाके मेरे स्वामी को कहना कि आप दीनों का दुख दूर करना तो आपका विरद है, यानी आपका संकल्प है, आपका यश है, संसार में विश्व प्रसिद्ध हैं आप, कि आप दीनों का संकट, दीनों का दुख दूर करते हैं। इसलिए हे नाथ, हरऊ नाथ मम संकट भारी, मेरे इस भारी भीषण संकट को भी केवल आप ही हरण करोगे। माता जानकी कह रही है। जब भगवान की कृपा पर माता को कितना विश्वास है, कितना दृढ़ विश्वास है, ऐसा दृढ़ विश्वास हमारा क्यों नहीं होता। कुछ लोग ये आक्षेप लगाते हैं कि आप भगवान के नाम के द्वारा उपचार क्यों बता रहे हैं, भगवान से कुछ मांगना तो अपराध है। मैं कहता हूं बिल्कुल भी अपराध नहीं है। इस संसार में 2 प्रकार के भक्त हैं, एक सगुण, एक निर्गुण। ठीक है, सकाम और निष्काम। जो निष्काम है वो न मांगे, पर निष्काम भक्ति का सोपान को इतना साधारण है क्या। निष्काम भक्ति का सोपान तो बहुत उच्च है, वहां तक तो केवल ब्रज की गोपियों की ही पहुंच है, या फिर त्रेता में भरत जी या हनुमंत लाल जी की पहुंच है। गोपियों का जो दिव्य भाव है, उनकी स्थिति ऐसी है कि जहां केवल भगवान से भगवान को ही मांगा, कृष्ण से केवल कृष्ण की सेवा मांगी, कृष्ण को सुख देना। पर यह स्थिति भक्ति की सर्वोच्च अनिर्वचनीय स्थिति है, वहां तक हम जैसे कलियुगी प्राणियों की स्थिति नहीं है। इसलिए यदि हम सगुण साकार उपासना करते हुए भगवान से यदि सकाम भक्ति करते हैं तो आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी, भगवत गीता में तो भगवान ने कहा भी है 4 प्रकार के लोग आते हैं, उनमें सबसे प्रथम आर्त भक्तों का नाम लिया। यदि कोई दुखी है, कोई पीड़ित है, कोई विपत्ति और संकट से घिरा हो, आप केवल कल्पना कीजिए। देखिए, किसी व्यक्ति को पत्नी का वियोग हो, मैं छत्तीसगढ़ गया कथा में, तो एक व्यक्ति इतना अधिक फुबक कर सुबक कर रो रहा था, मुझसे उसका क्रंदन देखा नहीं गया। मैंने पूछा भाई क्या हुआ, बोले गुरुदेव बस में क्या, मेरा जीवन लुट गया, मैं पागल हो गया। मेरी पत्नी को मैंने बस में बिठाया बच्चे के साथ, और मंजिल तक न मेरा बेटा न मेरे पत्नी, दोनों ही नहीं मिल रहे। मैं पिछले 15-20 दिनों से पागल हो रहा हूँ रो रो के, और आप गुरुजी हैं, यहाँ के सरपंच अथवा यहाँ के बड़े बड़े लोग आपको जानते हैं, तो आप थोड़ा सा मेरी बात करवा दीजिए। फिर मैंने करवाया भी। तो उसकी जो स्थिति है, मानसिक स्थिति, उस समय उसको प्रवचन अच्छा नहीं लगेगा। उस समय उसको आप कुछ भी दें, उसको उस समय केवल उसकी पत्नी चाहिए, उसके बेटे का मुंह चाहिए। तो जिस पर संकट का पहाड़ टूटे, उसके दुख केवल वही जाने, है ना। विपरीत कीजिए, अथवा किसी पति के अत्याचार से किसी पत्नी पर भयंकर अत्याचार हो और बहुत ज्यादा त्रस्त हो, उस स्त्री को आप पूछिए क्या वो भगवान से न मांगे तो किससे मांगे। जब संसार के सारे द्वार बंद हो जाएं, धन खर्च करके हार जाए, और सामाजिक उसका कोई किसी प्रकार का कोई किसी से संबंध न हो, सहायता की कोई आस न बचे, तो उस समय अंतिम आस केवल भगवान का द्वार होता है। ईश्वर से मांगने में क्या संकोच है।
क्योंकि भगवान का तो विरध है, ये दीन दयाल विरधु संभारी, ये भगवान का विरध है कि संकट से उबारना और भक्तों का उद्धार करना है। आप कल्पना करो, आईसीयू में किसी का लाडला अथवा किसी की लाडली और दर्द से पीड़ा से छटपटा रही हो और माता पिता असहाय होकर शीशे से झांक के देख रहे कि हे भगवान क्या करें, अब क्या करें, धन भी खर्च कर लिया, सब कुछ कर लिया, पर बेटा तड़प रहा है। उस तड़पन की स्थिति में माता पिता क्या करें, क्या करें आप बताइए। केवल एक नाम है, उस नारायण के नाम का आश्रय न ले तो क्या करें। उस बीटेक बच्चा अथवा एमटेक करने के बाद भी, लाखों रुपया बर्बाद करने के बाद भी जिस बच्चे की प्लेसमेंट ना हो, वो कितना डिप्रेशन में चला जाता है जानते हैं, कितना अवसाद में चला जाता है, और वो कभी कभी तो आत्महत्या कर बैठते हैं। उस बच्चे को क्या प्रवचन अच्छा लगेगा कि तुम निष्काम भक्ति करो? बिल्कुल भी नहीं। उस समय उसको आशा की एक किरण नजर आती है कि किसी भी प्रकार से बस मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाए, किसी छोटी सी कंपनी में जॉब लग जाए। अथवा जिस कन्या को 50 रिश्ते ठुकरा चुके हों, आज भी ग्रामीण अंचलों में अथवा छोटे छोटे शहरों में ये व्यवस्था है कि किसी कन्या का विवाह अधिक आयु के कारण बार बार नहीं आते हैं लड़के वाले और रिजेक्ट करके चले जाते हो। 50 बार प्रदर्शन करा चुकी हो, वो कितना टूट जाती है, हताश उदास हो जाती है। उस कन्या को प्रवचन अच्छा लगेगा कि भगवान से ना मांगो, किससे मांगे? आशा की एक पटले केवल नारायण से। अथवा ये बताइए, संसार में आजकल इस पिछले लॉकडाउन में कितने नौजवान हैं, कितने गृहस्थी लोग हैं जिनकी नौकरी एकाएक चली गई है, जिनका बिजनेस ठप हो गया। तो जिसकी नौकरी चली गई हो और दर दर की ठोकर खा रहा हो, छोटी छोटी कंपनियों में जॉब ढूंढ रहा हो, बेचारा कहाँ जाए? उसके मन की गति को कौन समझेगा? अथवा वो विवाहित जोड़े, निसंतान युवती जिनके विवाह के 15-20 वर्ष हो गए, अभी तक संतान के मुंह देखने के लिए तरस रहे हो, व्याकुल हो रहे हो कि एक छोटा सा लाल मेरे घर आए, एक कन्या रत्न मेरे आंगन में भी प्रकट हो। तो इस प्रकार के न जाने इस संसार में कितने दुखी जन हैं, कितने प्राणी हैं जो व्याकुल हैं अपने संकट से। लेकिन इस संकट को उबारने के लिए भगवान ने हमें वचन दिया है। आप कहेंगे कि भगवान ने कहां वचन दिया? मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। गोपाल सहस्त्र नाम में 130 नंबर के श्लोक में और नारायण कवच में भी श्लोक संख्या लगभग कॉमन है। नारायण कवच में श्लोक संख्या 30, गोपाल सहस्त्र नाम में 130 और नारायण कवच में 30। जरा इन दोनों श्लोकों को बिल्कुल समानता, एक जैसी बातें। भगवान ने आश्वासन कितना सुंदर दिया। पहले गोपाल सहस्त्र नाम के श्लोक में पढ़ देता हूं। भगवान कह रहे, देहेन्द्रिय मनः प्राण साक्षी चेतः प्रसादकः सूक्ष्मः सर्वगतो देहि ज्ञान दर्पण गोचरः। देहेन्द्रिय मन, भगवान कह रहे हैं, भगवान शंकर माता पार्वती को ये सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि देहेन्द्रिय मन, इस देह इंद्रियों, मन यानी मन की, प्राण साक्षी, और इन प्राणों का भी जो 10 प्राण हैं, इन प्राणों के साक्षी भी भगवान हैं। चेतः प्रसादक, और हमारी चेतना को भी यानी हमारे चित्त की प्रसन्नता का कारण भी केवल कृष्ण है। सूक्ष्म सर्वगतो, क्या कहने सूक्ष्म, यानी अगर किडनी के भीतर भी है, हमारे फेफड़े के भीतर भी है, हमारे जो शरीर के ऐसे ऐसे स्थानों पर, गाल ब्लैडर में, किडनी में स्टोन हो जाते हैं, न जाने क्या क्या शरीर का अंग, मैं तो जीव विज्ञानी नहीं हूं, नहीं पता, पर जहां किसी की गति नहीं, भगवान इतने सूक्ष्म है, इतने परमाणु से भी परमाणु हैं कि सूक्ष्म सर्वगतो, भगवान सर्वत्र व्यापक है, यानी सब जगह भगवान की गति है। जहां कोई नहीं जा सकता वहां भगवान जा सकते हैं। और देही, देही माने इस देह का स्वामी, तो जो इस देह का स्वामी हो, इस देह पर संकट आया तो उसे दूर कौन करेगा? इस शरीर को अगर कैंसर है, अगर इसको डायबिटीज है, अगर इस शरीर को माइग्रेन है, अगर इस शरीर के अंग अंग गल जाए, तो इस शरीर के मालिक कौन है? जो मालिक होगा वही तो दूर करेगा। देही ज्ञान दर्पण गोचर, और जो ज्ञान दर्पण के द्वारा प्रत्यक्ष प्रकट हो जाए, कौन? श्री कृष्ण। अच्छा, अब जरा इसी श्लोक का दूसरा प्रारूप नारायण कवच में, सर्वापदभ्यो हरेर नाम रूप याना उधान्यन बुद्धिन्द्रिय मनः प्राणान पांतु पार्षद भूषण। सर्वापदभ्यो यानी सारी आपत्ति अगर आ जाए संसार में, बड़ी से बड़ी विपत्ति हो,
हरेर नाम, हरि के नाम रूप यान, इन भगवान का वाहन तक भी, यान यान माने वाहन, इन भगवान का रथ भी आपकी सेवा में हाजिर है। भगवान कहते हैं केवल मेरा नाम नहीं, हरेर नाम रूप याना युधानी, हरि का नाम, हरि का रूप, मेरा रूप भी, मेरे यान और आयुध शंख चक्र गदा पद्म त्रिशूल सब कुछ तुम्हारी सेवा में लगा दूंगा। और बुद्धि इंद्रिय मन प्राणन, देखो फिर यहां पर उस श्लोक में कहा देहेंद्रियो, यहां बुद्धि इंद्रिय, बुद्धि इंद्रिय मन प्राणन पांतु पार्षद भूषणा, मेरे श्रेष्ठ पार्षद, भूषणा यानी अति श्रेष्ठ जो मेरे पार्षद हैं वो भी तुम्हारी सेवा में लग जाएंगे यदि तुमने मेरे नाम का आश्रय लिया। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। तो फिर अब आप ये कहेंगे महाराज तो फिर हम नाम लेते तो हैं पर हमें जो फल, प्रत्यक्ष फल मिलना चाहिए क्यों नहीं मिल रहा है? मैं बार बार एक ही बात दोहराता हूं कि आप नाम जपते हैं पर आप पंचरति भाव का पालन नहीं करते। मैं पंचरति भाव पर इससे पूर्व साक्षात्कार में जवाब दे चुका हूं। पंचरति भाव माने गुरु भाव, इष्ट भाव, आर्त भाव, इन तीनों भावों को स्मरण कर लीजिए। विधि यानी चलते फिरते उठते बैठते सोते जगते कहीं भी करें, और निषेध यानी कली के 4 दुर्गुण यानी जुआ, मदिरा, स्त्री कुसंग, व्यभिचार यानी और ईर्षा अथवा हिंसा, इनका त्याग करें। और गुरु भाव यानी सदगुरु वैद्य वचन विश्वास, अपने गुरु के वचन को वैद्य की तरह, डॉक्टर जो बोले कि तुम इसका सेवन करो तो जैसे डॉक्टर की बात मानते हो ऐसे अपने गुरु के द्वारा प्रदत्त नाम को विश्वास के द्वारा अंतःकरण बसा लो और रात दिन जुट जाओ, उसी समय से जुट जाओ। नाम लेने मात्र से ये मत पूछो कब से जपे गुरुजी और कब तक जपे ना, शुरू हो जाओ और जब जब समय मिले, जब तक श्वास है जपते रहो। और इष्ट भाव, आप जिसे इष्ट मानते हो, कृष्ण को, श्री राम को, शिव को, माँ भगवती को, जिसको भी मानते हो, नेत्र बंद करके बस मीरा का भाव, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, अपने इष्ट के सिवा और कहीं नहीं, उन्हीं का नाम, उन्हीं का रूप, उन्हीं का ध्यान, सब कुछ केवल अपने इष्ट के लिए। और तीसरा आर्त भाव, आर्त माने व्याकुल, छटपटाना। ये समझ लीजिए जिसके बिना हम रह नहीं सकते, अचानक यदि वो हमें छोड़कर चला जाए तो विरह जो हो, वो विरह हमें अपने कृष्ण के लिए हो, अपने इष्ट के लिए हो, इसको कहते हैं आर्त भाव। बस इस पंचरति भाव से आप जपेंगे तो निश्चित रूप से मनोवांछित फल प्राप्त होंगे। और चलते चलते एक बात और कहूं, इस संसार में ऐसा कौन दाता है जो देने के बाद भी जिसका घटता ना हो? ऐसा कौन है जिसको आने में समय न लगता हो? और ऐसा कौन है जो हमारी योग्यता न देखता हो? तो वो केवल श्री कृष्ण है और उनका नाम है। क्योंकि भगवान कितना भी दे उनका घटता नहीं है। सुदामा को कितना कुछ दिया, सोने का महल दिया, तो क्या भगवान का घटा? नहीं घटा। द्रौपदी की लाज बचाने के लिए भगवान को जो द्वारिका से दौड़कर आए बचाने, ढेर सारा वस्त्र का ढेर लेकर, क्या उनको समय लगा? नहीं लगा। और हमारी कोई योग्यता देखते हैं? हम लोग इतने अवगुण से भरे हैं, यदि योग्यता देखे तो कृपा कभी करे ही नहीं, इसलिए भगवान योग्यता भी नहीं देखते। तो जब ऐसे अहेतु की कृपा करने वाले भगवान का दिव्य नाम है तो उस नाम के होते हुए हम इधर उधर ठोकर क्यों खाएं? विचार कीजिए और आज ही नाम जपना प्रारंभ कर दीजिए। जय श्री राधे।